नमस्कार, मैं प्रिया दयाल। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाले लोगों की, जो मेहनत और उम्मीद के दम पर सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि देश में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। एक और ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हैं हम आप सबके बीच में। नियत में रख मेहनत, अपनी होठों पर रख मुस्कान, बिना स्वार्थ कर्म तू करता जा, तुझे फल देंगे भगवान। 10वीं पास मतिल्दा ने सिर्फ अपने सेवा भाव की वजह से न सिर्फ अपने जिले में पहचान बनाई, बल्कि विश्व भर में अपनी एक नई पहचान बनाई है। उड़ीसा की 45 साल की मतिल्दा कुल्लू जानी मानी मैगजीन फोर्ब्स की सबसे ताकतवर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में शामिल है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, मतिल्दा ना कोई बिजनेस करती है, ना ही वह ज्यादा पढ़ी लिखी है। वह तो बस अपने छोटे से गांव में रहने वाले सभी 963 लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये है कि वह अपने इस काम को पूरी लगन के साथ करती है। मतिल्दा ने साल 2006 में परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के मकसद से अपने गांव में आशा वर्कर का काम करना शुरू किया था। दरअसल मतिल्दा के पति खेती और पशुपालन करते हैं, जिससे ज्यादा आमदनी नहीं होती। मतिल्दा को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी और वह उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आशा वर्कर का काम शुरू किया। साल 2005 में जब सरकार ने गांव वालों के स्वास्थ्य के लिए हर गांव में आशा वर्कर चुनने का फैसला किया, तब मतिल्दा ने यह नौकरी स्वीकार कर ली थी। जब मतिल्दा अपने गांव की पहली आशा वर्कर बनी, उस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से गांव की हालत काफी खराब थी। मतिल्दा कहती हैं कि जब गांव की कोई भी गर्भवती महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए नहीं जाना चाहती थी, उस वक्त मां और नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाना आम बात थी। वहीं गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए लोग झाड़ फूक और टोना टोटके पर यकीन करते थे। लेकिन जब मतिल्दा ने आशा दीदी का काम संभाला, तब उन्होंने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना का फैसला किया। वैसे तो मतिल्दा ने ये नौकरी पैसों के लिए की थी, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे इस काम में गंभीरता का अंदाजा हुआ, जब उन्होंने गांव वालों की सेहत का सारा जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। मतिल्दा 15 सालों से आशा दीदी के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने सिर्फ अपने सेवा भाव की वजह से अपने जिले के साथ साथ विश्व भर में अपनी एक नई पहचान बनाई है। मतिल्दा के जीवन में एक समय ऐसा भी आ गया था जब उन्होंने काम छोड़ देने का मन बना लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि गांव वालों की पुरानी मानसिकता को किसी को बदलना ही होगा। उन्होंने खुद इस बदलाव के लिए कोशिश शुरू की। मतिल्दा बताती हैं, पहले तो लोग मुझसे सुनना तक नहीं चाहते थे, लेकिन फिर मैंने घर घर जाकर उन्हें दवाई देना शुरू किया, गर्भवती महिलाओं को समझाती और ऐसा मैं लगातार करती रहती। मतिल्दा पूरी कोशिश करती कि सरकार की ओर से दी जाने वाली हर तरह की सुविधाएं उन तक पहुंचे, उनके गांव में अमल हो। उनकी कोशिश की वजह से धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव आना शुरू हुआ। गांव के अस्पताल की दिशा सुधरने के लिए भी उन्होंने काफी मेहनत की, ताकि गांव वालों को अस्पताल में अच्छी सुविधाएं मिल सके। मतिल्दा बताती हैं कि जिन जिन चीजों की जरूरत अस्पताल में रहती है, मैं उनके लिए भी जिला स्तर तक अर्जी देती। मेरी पूरी कोशिश रहती कि गांव के अस्पताल में कभी भी दवाइयों की कमी ना हो। कुछ लोगों को बड़े अस्पताल में भेजना पड़ता था, तो उसका इंतजाम भी मैं ही करती थी। मतिल्दा गर्व के साथ कहती हैं कि आज स्थिति ये है कि हर महिला अस्पताल में ही डिलीवरी कराना चाहती है। ऐसा करने में और लोगों का विश्वास जीतने में मेरी सालों की मेहनत है। कई बार आशा वर्कर तो सैलरी नहीं मिलने पर काम छोड़ देती हैं, लेकिन मैंने पैसों से ज्यादा इस काम को अहमियत दी है। मेरा मानना है कि किसी माँ की गोद में उसके स्वस्थ बच्चे को देखने या गंभीर बीमारी से लड़ते हुए लोगों को सही दवा देकर बचाने में जो खुशी मिलती है, वह सबसे अनमोल है। गांव वालों को अब उन पर इतना भरोसा है कि हर कोई अपनी परेशानी लेकर उनके पास ही आता है और मतिल्दा भी दिन रात उनकी सेवा में हाजिर रहती हैं। कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने निडर होकर गांव वालों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा।
आज के वक्त में मालदा अपने जिले में आशा वर्कर यूनियन की प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वह आशा वर्कर के नेशनल फेडरेशन में भी कमेटी मेंबर के तौर पर काफी एक्टिव हैं। उनमें गजब की लीडरशिप क्वालिटी है, जिससे लोग उनकी बात सुनते हैं और समझते भी हैं। वह कई बार उड़ीसा की आशा वर्कर को लेकर नेशनल सेमिनार में भाग लेने भी जाती रहती हैं। उनकी काबिलियत को पहचानते हुए विभाग ने उन्हें देश की सबसे अच्छी आशा वर्कर के रूप में सम्मानित किया है। मालतीदार चाहती थी कि कोई आशा वर्कर की कहानी लिखे और उनको सम्मान करे। उनका ये सपना भी पिछले साल पूरा हुआ, जब उन्हें फोर्ब्स की सबसे ताकतवर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में उन्हें जगह मिली और उनके काम के बारे में लिखा गया। इतने संघर्ष के बावजूद जिस असाधारण तरीके से उन्होंने अपने साधारण से काम में निष्ठा दिखाई है, वह वास्तविकता से परे है। मालतीदार के इस जज्बे और जुनून को हर कोई सलाम करता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।